अरे पीर बोलो तो कौन थे बोलो। आजकल हजरत इश्तिहार में हबीबुल्लाह भाई हजरत का नाम छोटा हो जाए, जिस हजरत जो हजरत ऐसा करते हैं उन्हीं को कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, तो वो गाड़ी पीछे मुड़वा देते हैं, कहते हैं जो इश्तिहार में इज्जत नहीं दे पाया वो हमें जलसे में क्या इज्जत देगा। अब इस जाहिल को पीर को कोई समझाए कि इज्जतें जलसे वाला नहीं मदीने वाला देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और फिर किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा बरेली। तो उन्होंने कहा बड़े लहीम शहीम इंसान थे, मेरे पीर हैं शेख अहमद रजा, उन्हें मेरा सलाम कह देना। कहते हैं वो वापस पलटा तो मैं रोने लगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझसे कहीं ये पूछ ले कि आप किसके बेटे हो, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं कि अहमद रजा का बेटा खुद को कहूं। हमने अपने बुजुर्गों को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया था कि बुजुर्ग है ये शैतान है बदबख्त, जिसके आने से खुदा रसूल का जिक्र बंद हो गया और इसकी तारीफों के फूल झूठे बनने लगे। हजरत अगर कोई ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है मैं किसी भी उर्स का दरबारी खतीब नहीं हूं, मैं सरकारे दो आलम के दीन का खतीब हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कानो मारनी। पूरे पूरे उर्स खत्म हो जा रहे हैं और खुदा रसूल की तारीफ कोई करने के लिए तैयार नहीं। पूरे पूरे एराज खत्म हुए जा रहे हैं और ना गौसुल आजम की कोई वाकयात बयान हो रहे सीरत, ना हुजूर की सीरत। और वो आए और आकर के उन्होंने क्या किया, अब जैसे अपने साथ लेके आए वो बयान करने वाला, उन्हें किसी और पे भरोसा भी नहीं, ठीक से झूठ बोल पाए नहीं बोल पाए, तो वो कहता है ये हजरत ऐसे हैं वैसे हैं, और ये चुप्पे सुन रहे हैं मेरा काम अच्छा हो रहा है। जितना अंधा अच्छा एडवर्टाइज होता है उतनी अच्छा आमद भी होती है। एडवर्टाइज के लिए ये शैतान के करिश्मे घूम रहे हैं, इनसे बचो। ये दज्जाल असल के करिश्मे हैं, इनसे बचो। आप आओ मैं तुम्हें बताता हूं सच्चे पीर की बात कि बहेड़ी में तकरीर हो रही है और शायद पुराने उलमा ने नाम सुनाओ, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमाने सीरत रसूल पर कि एक बरेली के बुजुर्ग आके बैठ गए चुपके से, खामोशी से, इन्हें आहट हुई तो इन्होंने तारुफ कराना चाहा, तारीफ नहीं तारुफ। जैसे ही बात करनी शुरू की फरमाया ए मौलाना आप जो जिक्र कर रहे हैं वही करते रहे, हुजूर का जिक्र मेरी वजह से न रोके, मैं हुजूर का जिक्र रुकवाने के लिए नहीं, हुजूर का जिक्र जारी कराने के लिए आया हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि गुलाम के जिक्र को किया जाए, आका का जिक्र रोक दिया जाए। अगर चाहते हो यहीं बैठा रहूं तो मेरे हुजूर की तारीफ करो। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। क्या कहना जलवे हैं, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है, जर्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाजा हो गया, आपकी तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। जरा दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम का नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, गुलामे मुफ्ती आज़म, नूरी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद मियां, वाह वाह वाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, मेरा मुर्शिद से जमाने में कहीं ना पाओगे। इधर देखो इधर देखो, ए बच्चे, ए बेटा, ए बेटे बैठ जाओ जल्दी बैठो। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे बैठ जाते हैं एकदम। बेटे बैठ जाओ, आप भी मेरे बेटे बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें रखे यहीं पे। देखो इब्लीस के कहने में ना आओ, वो तुम्हें यहां से लेके जाना चाहता है, मगर मैं इब्लीस को कामयाब होने, उससे तुम्हारी दोस्ती जरा मुझसे ज्यादा मजबूत है, मगर मुझसे ज्यादा कर लो। इब्लीस अपने दोस्तों को ऐसी महफिल में बैठने, देखो कोई और भी उठे तो शक कर लेना। अब मेरी तरफ देखें, आप जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, हमें हुजूर की तारीफ की। ये उर्स है
मगर साहिब उर्स की रूह तभी खुश होगी जब मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो। और हमारे इमाम का तो मसलक ही है, करूं मदे अहले दुबल्ला, पढ़े इस बला में मेरी बला। इधर देखो मेरी तरफ देखो, मगर मेरे भाइयों इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो। एक लड़का ऐसे करके मोबाइल पर, तवज्जो करना सर, ऐसे करके मोबाइल पर देख रहा है क्या, इधर देखो वीडियो इंस्टाग्राम पर, देखते देखते नदीम भाई इधर देखो, देखते देखते उलमा इकराम से दुआएं आपसे मगर तवज्जो चाहता हूं। मैं उलमा से कभी तवज्जो नहीं चाहता, बेअदब नहीं हूं, मेरे माँ बाप ने मदब सिखाया मुझे, मैं सिर्फ दुआएं चाहता हूं। वो ऐसे देख रहा है, ऐसे करके इंस्टाग्राम पे वीडियो ऐसे करके उसको स्क्रॉल कर रहा है, हटा रहा है। अगी इतनी गंदी वीडियोस जितनी वो देख रहा था ना, उतनी सगी बहन की आ गई। जैसी देखी वीडियो वैसी माँ के पास गया, कहाँ गया, मेरी बहन वीडियो बनाती है? कहा मैं तो नहीं जानती, तुम जाके पूछो। जाके बहन से बोला क्या तू वीडियो बनाती है? तुझे हाँ बनाती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? कहा जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में शर्म नहीं आती। अच्छा इस राज को जरा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अलग जाविये से बयान करें। जैसे कोई अपनी बहन को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है, ये लाशऊरी तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरे की बहन को ताकूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं, उसे कोई और ताके। जब कोई शादी में अपनी बीबी को तैयार करके लेके जा रहा है तो वो ये ऐलान कर रहा है कि मैंने दूसरों की इज्जतों पे नजरें जमानी है तो मैं अपनी इज्जत भी लेके जा रहा हूं। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। वीडियोस देख के मजे लेते हैं लोग, मुसलमान उसको शेयर करके समझ लेते हैं हो गया हमारा काम। 11 लाख लड़कियां, कोई वीडियो नजर आ रहा है तो वो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाले हुए कोई वीडियो उसका सिनेमा हॉल से वायरल हो रहा है, बुर्के वाली का। कोई बाइक पे बैठे हुए, कोई बाग में यहाँ वहां, कोई बाग में, कोई यहाँ पर बागीचे में, इधर उधर। मेरा सवाल यह है क्या वो जो गैर मुस्लिम का हाथ पकड़े है वो सही मानों में मुसलमान की लड़की थी? बताओ जल्दी से, क्या उसने कभी इस्लाम का दामन थामा था? इधर समझदार लोग भी बैठे हैं, आपसे भी पूछना हूं सब लोगों से, क्या बताओ जिसने नबी पाक की शरीयत को समझा था वो लड़की कभी ऐसा कर सकती है? मेरा ईमान ये कहता है उसकी मां ने उसको टीवी के सामने रोना सिखाया मगर मुसल्ले पे रोना नहीं सिखाया। उसकी मां ने उसे सीरियल देखना सिखाया मगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। अगर कुरान पढ़ना सिखाया होता तो जान दे सकती थी, ईमान नहीं दे सकती थी। लाजवाब। अच्छा मैं इन्हें मुसलमान मानूं तो कफील भाई फिर मैं उनको क्या मानूं? मैं वसीयत कर चुका हूं, देखो मैं सैयद हूं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जानता भी हूं मैं सैयद हूं। फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पे दफन करने से पहले मेरे सीने पे किसी फलस्तीनी लड़की में से एक का जूता मेरे सीने पे रख देना, और ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। कौन? फलस्तीनी बच्चियां जिन्होंने ये बयान किया है हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान की तिलावत फिर बुर्का उड़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का उड़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? कि जब रात को बम गिरता है और जब घरों में से मलबे निकलते हैं और उसमें से लाशें निकलती हैं तो ये सोच के बुर्का उड़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें काश मेरी बहन के दिल तक बात ये पहुंच जाए, मालूम है, ताकि हम अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह हमारे 20,000 बच्चे भूख से मर गए, सूख सूख के मर गए, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, या रसूल अल्लाह 70-80 हजार औरतें शहीद हुई मगर एक भी औरत ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहा कि मैं तुझे दीन बदल रही हूं, तू ऐसा कर कि मेरा दीन ले ले, मेरी जान बचा ले। नहीं, सारी लड़कियों ने ऐलान ये किया, ऐ आमना के लाल जब तक ये जान रहेगी मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कुर्बान रहेगी। इधर देखो मेरी तरफ, काश मैं अपनी बहनों को बता देता जिनके फिटिंग के लिबास हो गए, काश मैं अपनी बेटियों को बता देता जो चंद लाइक और चंद व्यू के लिए पूरी कौम का सर कटवा रही हैं, काश मैं उन्हें बता देता। शादियों में बेपर्दा जाने वाले को मौला अली कहते मेरी शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो।
किसकी शादी हुई है बोलो, दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबका दिल लग रहा है? बोलूं थोड़ी देर और? कितने लोग और सुनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। नहीं नहीं मेरी तरफ देखो। मौला अली कह रहे हैं मेरी शादी हुई है। किसकी शादी हुई है बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसकी शादी हुई है? जल्दी से बोलो। और एक बात अपने जहन में रखो, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। और अगर कोई ये बात करता है उसके जहन में हो तो निकाल दे। अली का जिक्र करने से इंसान मोमिन होता है और राफजी नहीं होता। राफजी वो तब होता है जब सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकता है। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी गुलाम हैं। ठीक है, ये हमारा इम्तियाज है कि हम अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं और सहाबा इकराम से भी खुल के प्यार करते हैं, है ना? और हमें पता है अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। जरा जोर से तो बोलो। मौला अली कह रहे मेरी शादी हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं बनाया नबियों के बाद, जितना हसीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा। मौला अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, जिनको आज तक आजकल बोझ लगने लगा है। वो कहती हैं कि मैं, तवज्जो करें, वो कहती हैं मौला अली मैंने अपनी बीबी को जब देखा, जैसी देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़ के मुझसे पूछा आप रोते क्यों हैं? क्या आपको ये शादी पसंद थी? मैंने कहा ये अल्लाह का करम हुआ है, आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों है? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में ये अरमान ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, न चेहरे पे कोई शिकन न जबान पे कोई शिकवा, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी है चादर में उसमें 17 पैमद लगे हैं। मौला अली फरमाते हैं वो अजीम बाप की बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप गम न करें, आप गम न करें, मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे तरबियत की और फरमाया मेरी बेटी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। जोर से तो बोलो, जल्दी बोलो। किससे राजी होता है बोलो? किससे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। जोर से तो बोलो। अच्छा वली कैसे बनते हैं? आपको पता है वली कैसे बनते हैं? वली किसी झूठी तारीफ करने वाले से नहीं बनते। जैसे आजकल डिमांड चल रही ना वली बनने का, यही प्रोसेस चल रहा है कि कुछ झूठे लोग ऐसा कहते हैं, अपने आप को वली कहते हैं और वो सब। मगर वली वो बनता है जिसके माँ बाप के अंदर नेकी हो। ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दे देती है ना, अभी हबीबुल्लाह फाई और हमारे यहाँ सब लोग जिक्र कर रहे थे कि ये मोबाइल, मैंने कहा ये मोबाइल तो एक ड्रग्स है, जहर है। अगर यही हाल रहा तो हर घर में 10 साल के बाद एक मोबाइल का मरीज निकलेगा, जैसे शुगर और बीपी के मरीज हैं लोग। अभी रिसर्च हुआ वली कैसे बनते बता रहा हूं। रिसर्च हुआ कि मां के पेट में पैदा होने वाला बच्चा, समझो ये पागल कैसे पैदा होते हैं मां के पेट से, मेंटली डिस्टर्ब। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, कैम्ब्रिज ने किया और 28 और 30 साल रिसर्च चला और उन्होंने कहा हमारे रिसर्च से ये पता चला है 80% बच्चे वो हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मां को टेंशन दी या मारा तो बेटे के दिमाग पे असर हो गया, बेटी के दिमाग पे असर हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, दिमागी तबादुल उसका खराब हो गया। अब मुझे बताओ जो औरत प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है ना वो ताकतवर हो, ग्रो अच्छी करे, तो टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना। और ज्यादा ताकत के लिए तुम्हें ऐसा करना है कि आयरन के लिए सेब खाना है, सेब में आयरन है, ज्यादा आयरन के लिए बादाम खाना है। तुमने ज्यादा ताकत के लिए विटामिन डी की चीजें जैसे आपने जो है वो अमरूद खा लेना है, और धूप में बैठा है विटामिन सी के लिए नींबू संतरा पीना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जल्दी बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दिल लगा के बोलो, जल्दी बोलो। बोलो तो सही मेरे भाई, जोर से बोलो।
होगा कि असर नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं? पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, एक दिन पैदा होने के बाद 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। एक हकीम, दूसरा डॉक्टर, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, इसके वालिद 1 महीने तक परेशान रहे। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने जैसी आवाज सुनी, मुरीदों से कहा मुबारक हो, आज एक ऐसे वली का दीदार कराऊंगा जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ है। कहा कौन? कहा ये जो बच्चा रो रहा है, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? कहा चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? वालिद निकल के आए। क्या ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा जी मेरा बेटा है। का मुबारक हो, ये वली पैदा हुआ है आपके घर में। कह लगे आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, अस्पतालों में लेके जा रहा हूं हकीमों के पास, आप इसको वली कैसे कह रहे हैं? कह लगे उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश होकर मुस्कुराने लगा। बाप ने कहा ये बताओ क्या पढ़ के सुना दिया? बड़े बड़े डॉक्टरों हकीमों से ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से क्या पढ़ के सुनाया? कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी हाँ है। कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, सोने से पहले जागने के बाद चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को कुरान सुनने की माँ के पेट के अंदर आदत हो गई। इसके माँ के इसके बच्चे की कुरान पेट की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुमने उसको दवाइयाँ खिलाई, हालांकि वो कुरान सुनना चाहता था। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान को कुरान के मतलब और मानी और मफाहिम समझाता है। और जब माँ कुरान करबला वाले की सुनाए तो हुसैन कहते हैं ए मेरी माँ, आपने चक्की चलाई तो कुरान सुनाया, आपने रोटी बनाई तो कुरान सुनाया, आपने मुझे सुलाया तो कुरान सुनाया, मगर हुसैन पहले सर कटाएगा फिर कुरान सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हसन या हुसैन, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कानो मारनी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा। असल में मेरा बड़ा रब्त है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से, मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है। मैं उन्हें जहां भी दिल से पुकारता हूं, मुझे लगता है मेरे दिल में आ गए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप वहीं से बैठ के दुआएं दे दें मुझे भाई, क्योंकि ये जो जलसा है ये अलग नौइयत का है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले भाई, आप लोग जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी नहीं, मुझे 1 घंटा हो गया तकरीबन, आखिरी बात कर रहा हूं। ये बताओ अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हो और उससे 10-15 पीर राजी हो तो वो कहां जाएगा? देखो हर जहन्नमी को पता होगा मैं क्यों जहन्नम में आया हूं, पता होगा कि मैं क्यों जहन्नम में आया हूं। आजकल मसला ये चल रहा है कि लोग बीबियों से बड़ा डर रहे हैं। कोई बुरा ना मानना, कोई आदमी ऐसा बैठा हो तो वो बीबी की अम्मी को अम्मी कहते हैं, बल्कि अम्मी जान, हाँ, और अपनी अम्मी को रुलाते हैं। जाहिल है, बेगैरत है, कफील भाई बेगैरत है, बेशर्म है, बदतरीन, बेकार है। इधर देखो, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेंगे हबीबुल्लाह भाई, मगर दूसरे के अब्बा को, अपने ससुर को अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा को अब्बा नहीं कहता। मगर एक सवाल ये है कि आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, न्यू कमर लोग बैठे हैं, नई जनरेशन, आगे से आपको लेन देन भी करना पड़ेगा, कर्जा वर्जा एक दूसरे से। तो याद रखना कि पहले चेक करना, ताल्लुक जोड़ने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले, यकीन करने से पहले कि बंदा माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर जो इंसान माँ बाप के रिश्ते से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया के किसी रिश्ते का सगा हो नहीं सकता। हक है, हक है। असल में ये मैं तकरीर कर नहीं रहा हूं, ये उलमा सुन बहुत अच्छा, ये दुआएं दे रहे हैं, वरना रोज तो कुछ लोग तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर इस बात को समझो तो राज को राज रहेंगे, कुछ कहूंगा नहीं, मेरे तो सारे सर के ताज हैं।
ये अलग बात है, मैं जबान से कह रहा हूं, दिल से क्या सोचता हूं उनके बारे में, ये अलग। जोर से बोलो। कुछ लोग होते हैं धरती पर बोझ, हाँ घर में जाए तो घर में बोझ, बच्चे खेल रहे होते हैं डर जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आया कोई फिरौन आया, और स्टेज पे आ जाए तो वहां बोझ। और जो अच्छे लोग होते हैं वो जहां जाते हैं हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। इधर देखो, माँ बाप का जो